21वां अध्याय। अब मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 21वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। दिन प्रजा उपदेश प्रभु पृथु, दिन प्रजा उपदेश पृथु, पालो निज निज धर्म, वेद वचन मानो सबो, करो सदा सत्कर्म। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी महाराज, पृथु का नगर अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से ऐश्वर्यों की सामग्री से सुसज्जित था। वह भव्य नगर स्वर्ण के द्वार, रंग बिरंगे झाड़ फनूस तथा सुगंधित पुष्प वाटिकाओं आदि से शोभायमान था। महाराज पृथु ने अपने नगर में प्रवेश किया और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज पृथु का निवास गंगा जमुना के मध्यवर्ती प्रांत में था। उनका शासन 7 द्वीपों में था। एक समय उन्होंने एक महासभा की दीक्षा ली। उस महासभा में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि तथा देवता गण पधारे थे। इस बड़े समाज में महाराज पृथु सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनका शरीर विशाल तथा ऊंचा था। भुजाएं लंबी, शरीर का रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, नासिका सुंदर, मुख सौम्य स्वरूप तथा कंधे ऊंचे थे। उनकी छाती चौड़ी थी। कटी भाग का पिछला भाग स्थूल तथा नाभि भ्रमर के समान थी। उनके पंजे उभरे हुए, घुंघराले तथा चमकीले, काले बाल और गर्दन शंख के समान थी। वे बहुमूल्य धोती तथा ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे। महासत्र की दीक्षा लेने के कारण उनका शरीर आभूषणों से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। उन्होंने विशाल समाज में खड़े होकर एक बार सबकी ओर देखा और समाज को प्रसन्न करते हुए शुद्ध व गंभीर वाणी में इस प्रकार भाषण किया। राजा पृथु ने कहा, हे सदस्य गणों, ईश्वर आपका कल्याण करे। आप सभी महानुभाव मेरी प्रार्थना सुने। मैं आप लोगों के सन्मुख कुछ निवेदन करूंगा। सत्पुरुषों के सन्मुख अपने हृदय का भाव प्रकट करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप सब लोगों ने मुझे मर्यादा के अनुसार प्रजा पालन हेतु राजा बनाया है। मैंने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। अतः मुझे उन्हीं लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार भगवान के प्रसन्न होने पर जिन लोगों की प्राप्ति होती है। जो राजा प्रजा से केवल कर असूल करता है, उसकी रक्षा नहीं करता है, तो वह पाप का भागी होता है। हे प्रजाजनों, आप लोग परस्पर शत्रु भाव त्याग कर भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। हे देव, महर्षि तथा पितरगणों, आप लोग तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप लोगों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होगा। मरने के पश्चात कर्ता, उपदेश तथा समर्थक, इन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। हे सज्जनों, विद्वानों के मत से कर्म का फल देने वाला भगवान ही है। जितने भी ऐश्वर्य युक्त तथा तेजोमय मनुष्य देखने में मिलते हैं, वे सब उनके पुण्य का ही प्रताप है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग, प्रहलाद, बलि आदि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन सबके मत अनुसार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि को देने वाले भगवान ही हैं। इस विषय में वेद आदि का जो मतभेद है वह मान्य नहीं है। हे सज्जनों, उन्हीं के चरण नख से गंगा जी उत्पन्न हुई है, जो समस्त पापों को नष्ट करती हैं। वे ही प्रभु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सब लोग अपने वर्ण आश्रम के अनुसार मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाओं से उनका ध्यान, स्तुति या पूजन करें। निश्चय ही आप लोगों को फल प्राप्त होगा। भगवान के भक्त ब्राह्मण, गौ तथा साधुओं का विशेष ध्यान रखा जावे, उनकी सेवा की जावे। उनके क्रोधित होने पर संसार में नरक के अतिरिक्त और कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। मैत्रेय जी बोले, महाराज पृथु के इस भाषण से सभी देवता, पितर, ब्राह्मण, साधु जन अति प्रसन्न हुए और उनकी भूरि प्रशंसा करने लगे। वे बोले, ही महाराज, आपके प्रताप से नरक में गए हुए आपके पिता बेन का उद्धार हो गया। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पापी पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया था, आपका सुयश इस पृथ्वी पर सदा फैलता रहे।
आप अनंत वर्ष तक जीवित रहे। आप धर्मात्मा राजा है। यह भाषण आप ही के योग्य है। आप ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की रक्षा करते हैं तथा क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं तथा इन दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।